हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जी है, आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है, टैरो कार्ड से देखेंगे इस टाइम पर क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या टैरो कार्ड में आ रही है सिचुएशन, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। जो टैरो कार्ड में आएगा वो एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है ये रीडिंग। तो जब भी आपको मिल सकती है, कभी भी मिलेगी आपको, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम से। और दिन में आप कई बार भी देख सकते हैं, 2 से 3 बार 4 बार, जितना मन हो उतना देख सकते हैं आप इस रीडिंग को। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही मेरी रीडिंग अगर अचानक से आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वो सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की आपके लिए। ऐसा है ये टाइमलेस रीडिंग। सो दूसरी चीज़, मैं इस पर राशियाँ बता दूंगी आपको। राशि आप इसमें जो भी होगी आपके पार्टनर की मैं बता दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देख लेते हैं कि इस टाइम पर आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी पर्सन हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी भावनाएं क्या आ रही हैं आपको लेकर, एंड क्या चल रहा है इस टाइम पर उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, वेंट्स का कार्ड्स आ गया है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मुझे लग रही है, जहाँ तक मैंने अभी कार्ड्स को देखा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ओवर थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और क्योंकि यहाँ पर देखो वैंड्स की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं वैंड्स की जो एनर्जीज है उसके हिसाब से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर उनकी निगेटिव हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पर इस टाइम पर बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। एंड ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हुई हो रिसेंटली, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर ना उनकी अपने आप से मतलब एक होता है ना कि अपने आप को ब्लेम करना, या फिर अपने आप को भी समझाना, या फिर अपने आप को दोष देना कि भाई आप में खुद की वजह से ऐसी चीज़ें हो गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड्स को देखकर कि खुद के अंदर काफ़ी फाइटिंग चल रही है, मतलब खुद से लड़ता है ना इंसान जब किसी का दिल दुखाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या फिर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि यस हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर खुद भी, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद को दोष दे रहे हैं और खुद को ब्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी मुझे को दिखाई दे रही है उनकी लाइफ में। एंड अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो और कार्ड्स लेंगे और देखेंगे पूरी तरीके से क्या एनर्जीज है, एंड आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे कार्ड से कि आपकी क्या इस टाइम पर एनर्जीज हो रही है। कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर पर, कि बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग या पूरी तरीके से बदल जाना, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में होना या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, मेरे को यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को भी चेक करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की जो राशि है वो कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर। तो मेरे पास ज़्यादातर वैंड्स की एनर्जीज़ हैं एंड सोर्ड्स भी हैं, ठीक है, एंड पेंटिकल्स है। कप मेरे पास अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, हो सकता है कि आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हो, एरीज की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ठीक है। लियो हो सकता है यानी कि सिंह राशि, सजिटेरियस यहाँ पर यानी कि धनु राशि, क्योंकि वेंट्स ज़्यादा हैं मेरे पास। एंड और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी राशियाँ हो सकती हैं। सो यहाँ पर मिथुन राशि से हो सकता है कि आपका पार्टनर मिथुन राशि का हो, जेमिनी मतलब। तुला राशि हो सकती है या फिर लिब्रा यानी कि, और कुंभ राशि, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं। एंड कन्या राशि भी हो सकती है, ऑफकोर्स कन्या हो या मकर राशि से आप डील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आ रही है, और आप इस चीज़ को देख भी रहे हैं क्योंकि सोर्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ऐसी बातें हुई हैं ना आप लोगों के बीच में इस टाइम पर, मैं जो देख रही हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग तो आपकी ठीक थी और पहले का समय भी ठीक था, पर ये जो समय है आपके रिलेशन का, वो मैं देख रही हूँ कि अचानक से चेंज हो गया है। कुछ ऐसा समय शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई आप ऐसी चीज़ों को फेस करोगे कि
जैसे कि उनका ना अभी इस टाइम पर बात तो नहीं कर रहे, लेकिन काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि उन्होंने रिलेशन को ख़राब किया है आपके पार्टनर ने, है ना। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो आपसे भी हुई हैं, क्योंकि वो इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे। और जबकि पहले जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग तो मैं देख रही हूँ कि बराबर सब कुछ मतलब ठीक था। दोनों ही लोग एक दूसरे को टाइम देना और बात करना सब कुछ ओके था। और ये जो पार्टनर है, ये इनका जो एनर्जीज़ है अभी पूरी बदली हुई एनर्जीज आ रही है। मतलब आपको मैं बिलीव नहीं करा सकती हूँ इस टाइम पर जो मैं एनर्जीज़ को फील कर रही हूँ, वाइब्रेशन फील्स कर रही हूँ, उसमें जो पर्सन है उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जीज जो है वो मेरे को लग रहा है कि बॉर्न हो गई। जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा एक तो आपको इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा इग्नोर, क्योंकि इग्नोरिंग एनर्जीज मेरे को सबसे ज़्यादा आ रही है। जैसे कि मतलब साइलेंस तो हो ही जाना, और इग्नोरिंग में साइलेंस भी आ रहा है, चुप हो गए। 100 बार पूछने पर भी मुझे नहीं लगता है कि वो कोई आंसर देते होंगे। मतलब आपका मैसेज, ऐसा नहीं कि मैसेज वो देखते नहीं थे, या मैसेज आपका गया नहीं, या मैसेज आपने किया नहीं, आपने बोला नहीं। आपने मैसेज किया, गया भी मैसेज और आपने बोला भी, लेकिन उधर से वो बिल्कुल नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। देखकर भी आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद भी आपकी चीज़ों को, आपके रिलेशन को वो उन्होंने पलट दिया पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो उनकी करंट एनर्जीज आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि मतलब जैसे कि खुद को आप ब्लेम भी कर रहे हैं, जो किया है उन्होंने, जो रूड हुए हैं आपसे, या आपको धोखा दिया, या फिर अचानक से बदलने का व्यवहार भी आ रहा है उनका। तो उन सब चीज़ों से ना अब खुद भी फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि अब हो सकता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी लाइफ में, एंड कुछ परेशानियां उनकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। और साइलेंस तो हो ही चुका है आपका रिश्ता। और कुछ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों कुछ बहुत ज़्यादा करीब आए, और करीब जब आप आ गए पूरी तरीके से, तब यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि दूरियां हो गई। जैसे कि ना एनर्जीज मेरे को ऐसा दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने जो भी रिलेशन था उसको आपके साथ रखा भी, जिया भी, और हैप्पी भी रहे आप। लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ समय से उनका जो बिहेवियर था वो एक ऐसी एनर्जीज में आ गया जो कि शॉकिंग भी, बिल्कुल शॉकिंग ही होगा मेरे ख्याल में आपके लिए। शॉकिंग इसलिए और सबसे ज़्यादा होना होगा आपके लिए क्योंकि वो इस नेचर के थे नहीं, है ना। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर फियर भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की। और अभी की जो एनर्जीज आ रही है, अभी की एनर्जीज में तो यहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा उनको यही लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर। और डिप्रेस्ड का जो रीज़न यही आ रहा है कि जैसे कि मतलब कुछ बहुत ही इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है क्या, या फिर अचानक से आपका साथ छोड़ दिया। देखो, थर्ड पर्सन की वजह से हो या फैमिली की वजह से, लेकिन इन्होंने आपका साथ जो है वो सडनली छोड़ा है ना, जो कि शायद आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि ये बातें तो ऐसी करते थे आपसे कि जैसे कि भाई हम फ्यूचर में साथ में रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और हम अभी एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के लिए जिएंगे, खुश रहेंगे, या जो भी चीज़ है। लेकिन जब फैमिली आई, क्योंकि फैमिली की अगर एनर्जीज है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दे दी। और फैमिली के कुछ मेंबर्स भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज में हो, जो बहुत ज़्यादा टफ एनर्जीज में हो, या बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्डर, है ना, जैसे ना तो आपके पार्टनर जो है ना फैमिली के कुछ मेंबर से डरते भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मेरे को दिखाई दे रहा है अगर फैमिली है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि एक फियर, जो फैमिली से फियर होता है कि नहीं भाई अगर हम इसके लिए बोलेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे, या फिर जैसा ये बोल रहा है वैसा नहीं करेंगे, फैमिली अगर है तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो डिस्टर्ब कर देगी। ऐसा भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि फैमिली ने ये भी बोला है कि अगर आप मेरे उससे अलग हटो के अपना रिलेशन रखोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको उस फैमिली में मैं वापस नहीं आने दूंगा, या फिर फैमिली से रिश्ता तोड़ना होगा। तो ऐसी भी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फैमिली का कंट्रोल है, अच्छा खासा कंट्रोल है फैमिली का। और यही चीज़ों की वजह से ही आपके जो पर्सन हैं वो शायद आपसे दूर हो गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी उनको देखो, आपके जो पर्सन है इनकी मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है। पहले मैं बता ही देती हूँ, फिर मैं कार्ड्स लेती हूँ।
मेरे को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखो, जो उन्होंने अगर आपसे फ्यूचर के लिए डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर आपसे बात करते थे कि भाई हम फ्यूचर में, और पुराना रिलेशन भी बहुत था आपका, तो फ्यूचर तो ठीक था कि मतलब फ्यूचर में आप जाओगे, या फिर फ्यूचर में मैरिज का, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हम भाई फ्यूचर में, और नहीं भी हैं अलग अलग जगह पर मैरिड हैं तो भी भाई हम फैमिली से को नहीं बताएंगे, आगे तक अपना रिलेशन रखेंगे और कंटिन्यू करते भी। लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई, ठीक है। और ये जो पार्टनर हैं आपके, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली में शायद इनको इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि फैमिली में कोई इतना ज़्यादा मतलब इनकी बातों को मानता है। यही जो है इमोशनली फैमिली जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ करती है, या फिर फैमिली कुछ ऐसी बातें करके इमोशनली तरीके से इनको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं और एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि थर्ड पार्टी अगर कोई और है, या फिर और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की। ओवर थिंकिंग मेरे को यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है इस टाइम पर इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे बड़ी चीज़ ये देख रही हूँ कि इनकी जो मेन जो चीज़ है वो ये हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। हर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ हो रही है इस बात से कि इन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आपका साथ जो था ना, इनको पसंद था। मतलब जब आपके साथ ये रहते थे तो इनकी ज़िंदगी में खुशी थी, हैप्पी एनर्जीज थी। मेरे को इनकी एनर्जीज में देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मतलब एक हैप्पी एनर्जीज आ रही है, सारी एनर्जीज हैप्पी आ रही हैं। तो आपका इनका साथ स्ट्रांग था। थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज आ रही है कि जो ही शी, अगर मान लीजिए फैमिली नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई एक ऐसी एनर्जीज है, कोई एक ऐसा पर्सन है, वो कहीं ना कहीं उसका साथ आपके पर्सन के साथ के लिए इस टाइम पर प्रॉब्लम्स कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो उनका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है, एक तो वो नहीं बैठ रहा है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज हो गई थी कि उनकी थॉट्स आपके लिए निगेटिव्स हो गई थी आपके पर्सन की। मीन्स कहीं ना कहीं वो आपको गलत समझ रहे थे। निगेटिव से मतलब आपको गलत समझ रहे थे। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हो गई जो शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप में और उनमें किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई हो, लेकिन वो एनर्जी जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में चेंज हो गई। अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो अपनी गलती का एहसास हो रहा है उनको। गलती यहाँ पर इनको ये नज़र आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्हें फैमिली या फिर कोई हिश या कोई भी चीज़ है ना, उनको बीच में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। जब आपसे उन्होंने रिश्ता रखा था तो उस रिश्ते को ही उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। या फिर फैमिली का जो फेयर था या कुछ ऐसी बातें थी तो वो पहले ही कर लेनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर गलती का एहसास। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी हो रहा है कि बीच में कई लोगों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पार्टनर बीच में छोड़कर चले गए आपके, है ना। हो सकता है कि आपका इनके साथ कुछ चीज़ें फिक्स हो गई हो, लाइक मैरिज या फिर लव रिलेशनशिप था कि हम भाई अब कभी अलग नहीं होंगे या फिर हमेशा ऐसे एक दूसरे को, तो इनका व्यवहार बीच में बदल गया। वो चीज़ें का भी इनको एहसास हो रहा है कि इनको इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आप देख रहे हो जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर मेन यही चीज़ को बता रही है कि बहुत ज़्यादा जब इंसान खुद से गलतियाँ करता है तब उसका बहुत पछतावा होता है, बहुत पछताता है अपनी गलती पर कि इस तरह का नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो शायद सही नहीं थी आपके रिलेशन के लिए। जैसे कि मतलब टफ लैंग्वेज यूज़ करना या बहुत ही रूडली आपको बोल दिया या बात करते करते ब्लॉक कर देना, है ना। दूर तो चले गए हैं आपसे, ये मैं ये भी देख रही हूँ कि दूरियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों में आ गई है। लेकिन अब मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि बहुत दुख हो रहा है इनको, पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि शायद जो चीज़ें इनके पास हैं इस टाइम पर वो चीज़ें इनको बहुत सर दर्द कर रही हैं। मीन्स अगर थर्ड पर्सन का रिलेशन है तो वो थर्ड पर्सन का रिलेशन भी प्रॉब्लम्स कर रहा है। दूसरी अगर फैमिली है तो फैमिली भी कहीं ना कहीं अब इनका जो है वो साथ नहीं मेरे को देती दिखाई दे रही है।
सो मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है गलती का एहसास। गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं इन्होंने, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो उन्होंने आपको हर्ट से हुई हैं, और ये जानते थे इस चीज़ को। जैसे कहते हैं ना कि जानबूझकर कोई इंसान गलतियाँ करता है, तो गलतियाँ इन्होंने करी है स्टेप बाय स्टेप। जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी तो उनको खुल बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपसे छुपा के रखा और रिश्ता रखा, क्योंकि ये जानते थे जबकि कि फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, फिर भी इन्होंने रिश्ते को रखा। लेकिन जब रिलेशन की बात आई तो कहीं ना कहीं इन्होंने फैमिली को आगे कर दिया। तो इन चीज़ों का भी इन्होंने गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर इनको साफ बोलना चाहिए था आपके पार्टनर को कि भाई हम फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उस बेस पर रिश्ता रखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो इन्होंने छुपाई आपसे और शेयर नहीं की। और जब लास्ट मोमेंट्स की बात आई, कि जब हमारे मैरिज की बात आई या फिर रिलेशन, फ्यूचर की रिलेशन की बात आई, तब जाके ये फैमिली की बात को कर रहे हैं। तो आज इस चीज़ का भी पछतावा हो रहा है, इनको गलती का एहसास हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है कि कोई ही शी होगा, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। कोई ही हो सकता है, कोई शी हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। दूसरी, आज वो पर्सन जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, वो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। उस पर्सन की वजह से भी इनको अब गलती का एहसास हो रहा है कि मतलब उस व्यक्ति के लिए या उस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, आपके साथ रूड हो गए, आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से अलग कर दिया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर लिया। तो ये सारी चीज़ों का भी इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है, और अब इनको बहुत ज़्यादा गलती का एहसास हो रहा है कि इस तरह की एनर्जीज में इनको जो है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये अब मैं देख रही हूँ कि मतलब काफ़ी हद तक टेंशन में, डिप्रेस्ड हो रहे, और आप एनर्जीज को देख रहे होंगे कि प्रॉपर तरीके से 9 की एनर्जीज आ रही है, 10 की एनर्जीज आ रही है, कि मतलब एक कंप्लीट जो टेंशन होता है, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होता है, जो वो उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसे मुझे 1-1 दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को शो हो रहे हैं नंबर्स, है ना। 1-1 मेरे को बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, 2 नंबर्स मेरे को बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो गलती का एहसास तो हुआ है आपके पार्टनर को, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पार्टनर की आपके साथ। ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है, क्योंकि हो सकता है रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की है इन्होंने। और यहाँ पर भी नाइट की एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज जो आ रही है वो नाइट की एनर्जीज आ रही है, वो ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपका पर्सन जो है वो जागता रहा, और डिफ़िकल्टीज़ तो हैं उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ उसकी इफेक्ट्स हो रही हैं, है ना। चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे फैमिली हो, लेकिन उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, इनको अब ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छी चीज़ जो है वो लॉस कर दी है, और एक रिश्ता जो है, एक ऐसा रिश्ते में वो चले गए जिस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो अब इन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, और वो जो पछतावा इनको हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसी के आधार पर लिए। तो यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग, कोई न्यू एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है, जो चाहे फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, रिश्ता तोड़ना पड़े, लेकिन ये अब लौट रहे हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि अब ये खुद से जाके आपसे तो माफ़ी मांगेंगे। गलती का जो उन्होंने गलतियाँ की, जो झूठ बोले या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, या जानबूझकर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि सही नहीं था, इनको जो कि फील भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, अंदर ही अंदर खुद से भी फाइट चल रही है। खुद से जब बंदा फाइट करता है तब ज़्यादा समझ आता है कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, हाँ मैंने ऐसा किया, हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो इन्होंने मिस्टेक की। तो अब इनको मिस्टेक का, जो गलतियाँ थी उनका एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज आ रही है कि अब वो जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज को देख लेती हूँ इस टाइम पर कि आपकी क्या एनर्जीज हो रही है और क्या सिचुएशन है यहाँ पर आपकी। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि पास्ट की एनर्जीज आ रही है। पास्ट के बारे में आप जब भी सोचते हो ना, तब आपको हैप्पी होते हो, लेकिन जब सोच के वापस आते हो प्रेजेंट में, तब आपको गुस्सा आता है। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, क्योंकि जब आप पास्ट का सोचते हो तो आप बहुत खुश होते हो, लेकिन जब आप पास्ट में जाने के बाद जब आप प्रेजेंट में आते हो, जब आपके हालात देखते हो कि आज ये सारी चीज़ें हुई, जब जिस इंसान ने पहले इतना अच्छा बोला, इतना अच्छे से बात की, इतना अच्छा रिलेशन था आपका और इनका, इतनी खुशियाँ थी, है ना, और फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे थे, कंप्लीट करने वाले थे अपने रिलेशन को, चाहे कोई भी रिलेशन हो आपका, है ना। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो पार्टनर बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, सब जगह से ब्लॉक कर रखा है,
और तो सोच सोच के आपको गुस्सा आता है। उनका जो बिहेवियर आपके साथ उन्होंने जो किया, जो बिहेवियर, शॉकिंग बिहेवियर जो उन्होंने आपके साथ किया, जो इस टाइम पर आप जिस लाइफ में हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, मेरे को दिख रहा है, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो सकता है कि पास्ट में इनका और आपका रिलेशन एक लाइक मैरिड कपल की तरह हो, और आपने पूरा सोचा हो कि भाई यही तो मेरा पार्टनर है जिसके साथ हमें पूरी फ्यूचर में रहना है, यही तो मेरा असली पर्सन है। दिल से प्यार किया था क्योंकि आपने इनके साथ दिल से मोहब्बत की थी आपने इनके साथ, और पूरी तरीके से आप लॉयल थे कि हाँ भाई अगर कोई पार्टनर है, कोई इंसान है आपकी लाइफ में तो वो ये है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा और आपके दिल को ऐसे तोड़ दिया जैसे कि मतलब कोई परवाह नहीं की आपकी। तो आज ये जो एनर्जीज आपकी आ रही है काफ़ी मतलब सैड एनर्जीज है आपकी, और बहुत ज़्यादा मतलब आपने आज भी आप डिप्रेस्ड हो रहे हो और आपको बस ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से चलो जो भी हुआ उसको आप लेट गो करोगे, आप उसको ख़त्म करोगे या भुला दोगे, लेकिन एक नई शुरुआत आपका पार्टनर कर ले आपके साथ ताकि आपका और उसका जो फ्यूचर है वो साथ हो जाए। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है आपकी, इसको डिफाइन करेंगे ज़रा कि भाई आपका और इनका जो आज की जो एनर्जीज है, मतलब जैसे ये रात भर सोचते रहे, रात भर सो नहीं पाए, और ख़ुद भी अब इनको गलती का एहसास हो रहा है कि मतलब हाँ इनसे मिस्टेक हुई, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की जो आपका दिल दुखाया और एक अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ दिया। क्योंकि आपकी एनर्जीज में क्या है कि जो भी इस टाइम पर आप लोग रीडिंग देख रहे हैं कि आपका रिलेशन एक अच्छा खासा रिलेशन था, स्मूथ चल सकता था और फ्यूचर की एनर्जीज है आपके रिलेशन में। लेकिन सडनली जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि वो चेंजेस आपके पार्टनर की वजह से आ गए। आपके पार्टनर ने सारी चीज़ों को जो है वो ख़त्म करके एक नई तरीके का रिश्ता शुरू कर दिया किसी और के साथ, या फिर किसी और की बात मान के, जैसे थर्ड पर्सन फैमिली है तो फैमिली को पूरा तरीके से उन्होंने कर दिया, आपको भूल ही गए। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की ना, तो अब इस गलती का इनको भी एहसास है, भूल नहीं पा रहे हैं आपको, और आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, आपको प्यार भी है, गुस्सा भी है, रो भी रहे हो आप, टेंशन भी हो रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि भाई किसी तरह वापस आ जाए, चलो हम सब भुला के एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई जर्नी शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ, और सारी चीज़ें जो है वो करेंगे। तो भाई आपका जो एनर्जीज आ रही है कि भाई आप जो चाह रहे हो उसको डिफाइन करेंगे कि वो कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि अगर वो आएंगे तो कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास आने की उनकी, और आपका और उनका जो रिलेशन है, जो समय है वो कैसा अब आगे का फ्यूचर होगा। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही देखना है कि फ्यूचर में आपका कैसा होगा। तो कोई भी कांटेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पर ही करिए, ओनली कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करें अगर करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ है आपकी। और आज की जो आपका साइलेंस कम्युनिकेशन है, ब्लॉक कांटेक्ट है आपका, या फिर आपका जो पर्सन जो बिल्कुल आपसे रूड हो गया है, बात करना उसने बंद कर दी है, और वाह सो स्वीट, इसी कार्ड का मुझे इंतज़ार था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं बोल रही थी तो मेरे को वाइब्रेशन आ रही थी कि अभी ना लव का कार्ड आने ही वाला है, और देखिए लव का कार्ड आ गया। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी जो एनर्जीज़ है, आज की जो एनर्जीज़ है इस टाइम पर, जो भी मैंने आपको बताई, उस एनर्जीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स है। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, आपने रीडिंग भी सुन ली होगी, क्योंकि आज आप टफ सिचुएशन से, आज आपका पार्टनर आपके साथ अनजानों जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो भी ब्लॉक एनर्जीज़ हैं वो एनर्जीज़ आपकी अनब्लॉक होंगी। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी बंधन है, जो भी साइलेंस कम्युनिकेशन है, ब्लॉक एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ सारी रिमूव होकर एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। एक फ्यूचर की एनर्जीज़ आ रही है कि आपका और उनका साथ होगा, एक दूसरे को आप लोग मानेंगे, जानेंगे, और आपका पार्टनर ने जो गलतियाँ की हैं उसका एहसास हो चुका है, आपसे खुद से सॉरी बोलेंगे। यहाँ पर लव का कार्ड है भाई, फ्यूचर आपका ऐसा होगा। अब मैं क्या बताऊं कैसा होगा, कार्ड आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं कि फ्यूचर में आप और आपका पर्सन की एनर्जीज क्या होगी। आई होप सो कनेक्ट की होगी। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग्स और इतनी ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ मैं इस रीडिंग को यही फिनिश कर रही हूँ। और अगर आपको करियर की रीडिंग देखनी है तो चलिए करियर की रीडिंग देख लेते हैं, करियर में क्या कुछ होने वाला है। करियर के लिए 2 कार्ड्स लूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी थोड़ा पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिएगा इस टाइम से, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका और उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही खूबसूरत है। फ्यूचर की एनर्जीज़ बहुत ही खूबसूरत है। सो आप भी अपने फ्यूचर की एनर्जीज़ को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। एंड करियर में क्या कुछ होने वाला है देख लेते हैं, करियर में क्या एनर्जीज़ है।
करियर के लिए। तो करियर में ओके, सो देखो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में मिलने वाली है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं ना इस रेटिंग को, तो कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो करियर में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या करियर में कुछ रास्ते रुक गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी कि टेंशन बिल्कुल साइड में कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं करियर से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं करियर में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ प्रॉब्लम्स आपके ऑफिस में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अराउंडर्स हो रही हैं, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आएगी और सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होगी। जैसे कि मैं देख रही हूँ कोई न्यू जॉब की ऑफ़र या कुछ, जिस भी जगह पर आप बैठे हैं इस टाइम पर थोड़ा सा बाहर निकल कर जॉब को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो आज की रीडिंग है उसके हिसाब से अगर आप जिस जगह पर हैं उस जगह से कहीं बाहर जगह पर जाकर कोई प्लेस है, मान लीजिए स्टेट है, सिटी है ना, वहाँ से अगर आप जॉब करेंगे या फिर देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मेरे पास आ रही है। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।